सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। महापरिपुरुषन का छठा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याण हो। महापरिपुरुषन निरंतर आप आगे बढ़ रहे हैं। तप के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दानशीलता भावना के क्षेत्र में थोड़ा समय शेष रह गया है। उच्च भावना रखिए, जो कुछ भी करना एक संकल्प करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। जीवा जीवे व्यानंतो सो ही नाई संयमू, 10वें कालक सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया कि जो जीव को जानता है, अजीव को जानता है, जीव और जीव दोनों को जान करके जीव में स्थित रहता है, निश्चय से वही ज्ञानी। ये सब भेद विज्ञान की साधना है आपके सामने। प्रभु महावीर के समय में भी यही साधना थी। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव और अजीव को नहीं जानता, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो संयमी नहीं हो सकता। जीव और अजीव दो तत्व हैं। आप सुन रहे हो भगवान की वाणी के द्वारा भी। दो तत्वों को जुदा जुदा जानो, दोनों अलग अलग है, दोनों का गुणधर्म अलग है। जीव का गुणधर्म अलग है और अजीव का गुणधर्म अलग है। जीव की भूल सबसे रही कि जीव ने अजीव को, अजीव यानी ये सारा संसार जो भरा हुआ है, 5 भरत 5 रावत 5 महामिले 56 अंतर्दीप, वे जीव भी है और अजीव भी है। दोनों हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के गुणधर्म अलग हैं। जीव अलग रहेगा, अजीव अलग रहेगा। जीव इस देह में रहता है पर देह से बिल्कुल भिन्न है। उसको एक पुद्गल भी उसका नहीं है, ना उसको स्पर्श कर सकता है। पर भूल यही है कि जीव ने अपने को भूल करके पुद्गल को अपना मानना शुरू कर दिया। पुद्गल को मानना शुरू कर दिया तो संबंध बनाने शुरू कर दिए, व्यवहार जगत में अटक गया। फिर परिवार, समाज, राष्ट्र के निर्माण में लग गया और सुख ढूंढने लग गया। और सुख नहीं मिला, सुख के बाद उसको दुख ही दुख मिलता चला जाता है। तो जीव को जानना, जानने का मतलब केवल पढ़ना, लिखना, बोलना, उपदेश देना नहीं होता। जानने का मतलब है उसको अपने भीतर आत्मसात कर लेना। जीव को जाना, पहचानना, श्रद्धा की, प्रतीति की, रुचि की, और अजीव को अलग करते हुए जीव में गहरे चले गए, डुबकी लगाई जीव में और सुख ढूंढा जीव में। जब जीव में आपको सुख नज़र आ गया तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे, तो सुख उसमें ढूंढोगे। फिर भी संसार के सुखों से आप तृप्त हो ही नहीं पाओगे। तो दो तत्व, जड़ और जीव का भेद करना बहुत ज़रूरी है। एक भेद तीर्थंकर करते हैं, अरिहंत करते हैं, महावीर क्षेत्र में वो ज्ञानी आत्मा करते हैं, और हमारा भेद ऊपर से रहता है। जड़ और जीव का जितना भेद, दो तत्व अलग अलग है, दोनों अलग अलग दिखाई दे। जैसे म्यान और तलवार को अलग कर दो, म्यान को अलग कर दो, तलवार अलग है, म्यान अलग है, दोनों को एक कर दो। ऐसा भेद ये आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निश्चल आत्मा, सर्वोच्च आत्मा, सर्वगुण संपन्न आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला ही यात्रा कर रहा है। अकेला ही यात्रा, अनंत काल से हमने अकेले ही यात्रा की। बहुत भ्रमण किया मैंने और आपने, कितने संबंध बनाए, कितने नाते बनाए, कितने रिश्ते नाते बनाए। हिसाब किताब लगाओ तो केवली भगवान भी उस रिश्ते नातों को गिन नहीं सकते, गिना नहीं सकते कि जीव ने कितने रिश्ते बनाए। आज हमें कुछ भी याद नहीं। ये हमारा अज्ञान है, ये मोह है, ये मिथ्यात्व है। तो जीव
जीव और अजीव दोनों को जानते हुए जीव पर श्रद्धा रखें, जीव में रुचि रखें, जीव को अपना आप माने, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। पहले ज्ञान और उसके बाद है आचरण। परमं ज्ञानं तयोदया। पहले ज्ञान, ज्ञान क्या? भेद ज्ञान, ज्ञान क्या? जड़ और जीव का भेद, फिर उसका आचरण। इस प्रकार ज्ञान युक्त यदि आप कार्य करते हैं तो आपको कर्म का बंधन नहीं होता। यदि आप ज्ञान युक्त कार्य नहीं करते तो कर्मों का बंधन निरंतर निरंतर होता रहता है। अज्ञानी कैसे जान सकेगा? जिसको पता ही नहीं वो करना क्या है, नहीं करना, तो वो कुछ भी नहीं जान सकता। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहा कि जैसे धागा पिरोई हुई सुई को, सुई एक गिर जाए तो आप नहीं ढूंढ सकते उसको, इतनी बारीक होती, परंतु वो धागा लगा है, सुई धागे से पिरोई हुई है, तो कहीं भी वो गिर गई, वो धागे से आप उसको ढूंढ लेंगे। जैसे धागा सोई हुई पिरोई जान, ऐसे ज्ञान रूपी सूत्र से पिरोई हुई आत्मा संसार सागर से भटक नहीं सकती, संसार सागर से वो पार हो सकती है। तो अपने को एक सूत्र से, ज्ञान से बांधना है, अपने आप को जानना है, अनुभव करना है, समझ में आना। समय आई समनो होए बम्ब चिरेन बम्भनो, समय आई समना होए बम्ब चिरेन बम्भनो, नानेन या मुनि हुई तवेन हुई तावसो, समय आए समनो हुई। श्रमण कौन है? जिसके भीतर समता है, शांति है, वो श्रमण है। यहाँ कोई लिंग से, जाति से, परंपरा से नहीं किसी को श्रमण कहा जा सकता। समय समना होए, जिसके भीतर समता है। ब्रह्मचर्येन ब्रह्मणो, जो ब्रह्मचर्य ब्रह्म से युक्त है, आत्मा से परमात्मा तक संबंध रखता है, ब्रह्मचरण से ब्राह्मण होता है। नानेन यह मुनि हुई, ज्ञान से मुनि होता है। मुनि कौन? जो जानता है जड़ और जीव का भेद, दोनों अलग अलग तत्व वो जानता है, और ज्ञान से मुनि, और तप से तापसो, तवेन हुई तावसो, जो तप से तपस्वी हो। चार बातें हैं, समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि, और तप से तापस होता है। नास्ति ज्ञानात् परमं सुखम, चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञान से परम सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान से कुछ नहीं, यदि ज्ञान नहीं होता तो कुछ भी। नास्ति ज्ञानात् परमं सुखम, ज्ञान से परम सुख की प्राप्ति होती है। ठाणंग सूत्र में कहा, एगे नाने एगे लोए एगे आया, ज्ञान एक है। गुण की अपेक्षा से सब आत्माओं का ज्ञान समान है। एगे नाने एगे आया, एक ही आत्मा, आत्मा में सब में समान गुण है। एक ही लोए, लोक भी एक है, ज्ञान भी एक है, आत्मा भी एक है। आत्मा के गुणों को जानो और पहचानो। अगर आत्मा के गुणों को नहीं पहचाना तो आप आगे नहीं। भाव हर के भीतर आत्मा है, मैं जीवात्मा, मैं परमात्मा, मेरे में अष्ट गुणों की संपदा। इस शब्द भगवान जो हमें बार बार हमें फरमाते हैं, उस शब्द का उतना ही गहरा अर्थ हो जाता है जितना गहरा बार बार रेपिटेशन होता है। उस यह समझ लो कि सुन लिया मैंने एक बार, इस सुनने पढ़ने की बात नहीं, इसको आत्मसात करना, उसको गहरे लेके जाना है, उसमें डूबना है, उसमें स्थित होना है। कितनी देर तक आप उस आत्मा में ठहर जाते हो, बस जहाँ ठहराव है वहाँ आपके कर्म करते चले जाते, कर्म करते चले जाते। यदि ठहराव नहीं है तो आप नहीं ठहर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञानी होने के 10 लक्षण कहे जाते हैं। व्यवहार दृष्टि भी है और अध्यात्म दृष्टि भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि यदि 10 लक्षणों में एक लक्षण भी आपके जीवन में आता है तो समझो आप ज्ञानी हो जाते। यदि आप ज्ञानी हैं तो पता चल जाता है कि आपके भीतर क्रोध तो नहीं है, अक्रोध। क्रोध आया भी तो क्षण का आया, पानी की लकीर की तरह आया और उससे क्षमा मांग लो। अक्रोध, क्रोध नहीं आना चाहिए। आप सुन रहे थे अर्जुन माली कितना परीक्षा
उसके ऊपर आया, कैसे कर्मों का बंधन आया और कैसे उसके सामने ही ऐसी वो युंडली मिल गई और उसकी पत्नी को बांध दिया गया। उसने कसम ली कि मैं इसका बदला लूँगा। मुदगल प्रवेश हुआ, प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता था। भगवान का संग मिला, संग मिलने पर दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद भगवान ने वो साधना दी। साधना क्या थी? भेद विज्ञान की साधना थी कि शरीर को तो गौण ही कर दिया और उसी स्थान पर वो 6 महीने रहते हैं और लोग पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं। कोई कहता है तूने मेरे पिता को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरे बेटे को मारा, और फिर भी वो जाता है भिक्षा के लिए, स्वीकार कर लेता है कि मैंने मारा, मुझे नहीं पता वो यक्ष ने मारा तो यक्ष ने था, परंतु उसके कारण वो बना था, मुदगल उसके हाथ में था। कितनी बड़ी क्षमा की उसने, कितनी बड़ी क्षमा। कोई जरा सा कुछ कह देता है, जरा सा कह देता है या पत्थर मार देता है या ईंट मार देता है, कितना वेदना शुरू हो जाती है। सबके सामने वो उसने कैसे कैसे सहन किया। अक्रोध, ज्ञानी वही है जो क्रोध नहीं करता। क्रोध आता है तो शांत हो जाता है। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, आपने लिख रहे थे, किसी ने उनको बहुत सुंदर पेन भेंट दिया विदेश में। पेन लिखते लिखते वहाँ रख गए और सेवक आया सफाई करने वाला टेबल की, और गिर गया। गिर के पेन की निब टूट गई। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पेन को देखा तो थोड़ा नाराज हुए कि इतना पेन अच्छा था, गुस्से हुए। पर तुरंत उस सेवक को बुलाया, अपने वालों को क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको गुस्सा किया है, मुझे नहीं करना चाहिए। ये पेन आपसे मेरे से भी गिर सकता था, इन्हें भी टूट सकती थी। उस समय स्वयं सोचना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं, घर में कांच का गिलास अपने से टूट जाता है तो हम कहते थे आपने सामने रखा क्यों है, और दूसरे से टूट जाता है तुमको दिखाई नहीं देता, तुमने ऐसा क्यों रख दिया। ये हमारे दोहरे जो मापदंड है ना, ये हमें कर्म का बंधन देते हैं। कुछ भी घटना किसी से हो सकती है। बैठे बैठे पाँव फिसल सकते हैं, बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है शरीर के साथ, बैठे बैठे रोग आ जाता है, बैठे बैठे व्यक्ति चला जाता है, बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। जीव का आयुष कर्म जितना है उतना ही है, उसको अलग ना कर सकते हो ना बांध सकते हो। तो हर बात को आप क्षमा भाव से लेंगे तो क्षमा से कर्म कट जाते हैं। महापर्व समश्री भी आने वाला है, क्षमा मांगोगे, क्षमा लोगे, पर अंतःकरण से जिसके प्रति भी द्वेष की गांठ है उससे क्षमा मांगना। अक्रोध, क्रोध नहीं करना। आए तो क्षमा मांग लेना। टू इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती हो जाती है, क्रोध आ जाता है, कुछ भी हो सकता है जीवन के अंदर, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, परंतु ये सब विभाव में है, स्वभाव में आकर के कुछ नहीं होते। कल भगवान की वाणी कहती थी कि जीव अपने स्वभाव में रहे तो क्रोध कर ही नहीं सकता। मोया, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष हो ही नहीं सकता। जीव अपने स्वभाव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करे। बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। निरंतर 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 हर क्रिया करते हुए जीव अपने स्वभाव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करे। अक्रोध। दूसरा वैराग्य, जीवन में वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य का अर्थ यही है कि संसार की कोई व्यक्ति, कोई मुझे नहीं चाहिए। और वैराग्य कैसे आ जाता है? बुद्ध को कैसे वैराग्य आ गया? बुद्ध राजकुमार थे, राज सिद्धार्थ में पले, परंतु जैसे ही व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मरते हुए व्यक्ति को देखा तो वैराग्य आ गया। ये संसार जहाँ व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, जहाँ शमशान में भी ले जाया जा सकता है। जब किसी को देखा तो उसने अपने ऊपर डाल दिया। सारथी कहते हैं, राजकुमार ये किसी का है, तुम्हारा नहीं है। वो व्यक्ति बूढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति बीमार हुआ, वो व्यक्ति मरा है। राजकुमार ने कहा तो जब व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, मरता भी है और शमशान भी ले जाया जा सकता है, तो मुझे भी 70 साल के बाद, 80 वर्ष के बाद ले जाओगे, वापस ले जाओ रथ।
मुझे नहीं जाना किसी अमोद प्रमोद की साधन में, तो बुद्ध वापस चले जाते हैं। इसको वैराग्य कहते हैं। तीखे बोल सहन कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मरहम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते हैं। कभी भी कोई ऐसी घटना घटे परिवार में, संघ में, समाज में, ऐसी कोई हो तो उसको मिलाने का प्रयास करो, उसको बढ़ाओ नहीं, उसको आगे मत बढ़ाओ। यही भगवान के संदेश से मंगल की कामना सबके लिए। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आइडियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो और न शरणा जो भव्य प्राणी अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।